हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी 5 जॉब प्रोफाइल्स हैं जिनमें एआई से रिलेटेड लेऑफ्स हो रहे हैं। फर्स्ट ऑन द लिस्ट इज एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। In 2024, around 95,000 US tech employees got laid off. And in 2025, just in the first 5 months, 62,000 US tech employees ने अपनी जॉब्स खो दी है। मैं खुद कई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जानती हूँ जो टॉप कंपनीज में काम करते हैं इन द यूएस, एंड उनका भी सिमिलर ही ओपिनियन है इस बारे में that their minds are blown by how well AI softwares like Claude from Anthropic and Copilot from Microsoft write code, review it and implement the features. आज के टाइम में जो AI टूल्स हैं वो खुद ही जीरा टिकट को रीड करके कोड्स लिख पा रहे हैं एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स को डेवलप कर पा रहे हैं। इन माई ओपिनियन इस AI बूस्ट के कारण जहाँ 6 इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती थी वहाँ अब 3 ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स से काम चल जाएगा। इंजीनियर्स का काम बस ये रह जाएगा कि उनको ये डिसाइड करना होगा कि क्या इम्प्लीमेंट करना है, जो कि ऑलरेडी जो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या मैनेजमेंट है वो डिसाइड करती है, एंड जो इम्प्लीमेंट करने का जो पार्ट है वो AI टूल्स खुद कर लेंगे। एंड क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट जनरली एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते थे, तो आज के टाइम में उनकी डिमांड बहुत तेज़ी से कोलैप्स कर रही है, एंड इसी वजह से एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की हायरिंग नहीं हो रही और उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं। अकॉर्डिंग टू रीसेंट डेटा, only 27% of STEM student graduates were able to find jobs in their fields within 6 months of completing their degree. एंड एंथ्रोपिक के CEO ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर उन्होंने कहा that 50% of the entry level jobs will be wiped out by AI, leaving Gen Z unemployed. एंड ये कहीं ना कहीं हमें डेटा में रिफ्लेक्ट होते हुए भी दिख रहा है that unemployment rate within recent graduates has increased from 4.6% in March 2024 to 5.8% in March 2025. Also, 25 to 30% of the code written in companies like Google, Meta, Microsoft, वो generate किया जा रहा है through AI, and this has been stated by their own CEOs. Another reason for low hiring of entry-level software engineers is the fact कि 2020 से लेकर 2022 के बीच में massive over-hiring हुई थी to meet the demand and create AI tools. But at this point, due to AI productivity boost, an increase in software engineers workforce is no longer needed to sustain growth. Before we move on to the next job profile, which is an interesting one, please like and subscribe to support this channel. Second on the list is sales and marketing operations. इन जॉब्स में भी हमें काफ़ी AI का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सेल्सफोर्स जो कि इंडस्ट्री का लीडिंग CRM सॉफ्टवेयर क्रिएट करते थे, उन्होंने ही आज के टाइम में एजेंट फोर्स भी डेवलप कर दिया है, विच इज़ एन AI एजेंट, जो कि वही टास्क जो सेल्स ऑपरेशंस टीम्स करा करती थी कि वो AI भी कर पा रहा है। टास्क्स लाइक क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, क्रिएटिंग कोड्स, सेंडिंग मास ईमेल्स या कोल्ड कॉलिंग, ये सब अब AI भी कर पा रहा है। सिमिलरली मार्केटिंग में भी जो सीनियर मार्केटिंग फोक्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या मार्केट कैंपेन होना है या क्या गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी होनी है, बट जो इम्प्लीमेंटेशन वाला काम है या जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करने वाला काम है वो मार्केटिंग ऑपरेशन टीम्स करती थी। एंड यहाँ पर भी AI इज़ नाउ केपेबल टू जनरेट प्रेजेंटेशन एंड परफॉर्म मार्केट कैंपेन टास्क्स एज वेल। हमने ये देखने को मिल रहा है कि बड़ी कंपनीज लाइक Coca-Cola, Netflix, Spotify या Heinz, they are using AI tools like DALL-E and ChatGPT to generate a lot of their content for marketing purposes. तो कहीं ना कहीं जो डिमांड है for marketing operations jobs वो कम होती हुई दिख रही है। Third on the list is HR recruiters. ये मैंने अपने पिछले भी एक वीडियो में बोला है दैट मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वेर आई गिव माई फोन स्क्रीन इंटरव्यू टू एन AI recruiter in Walmart. And it was actually a very normal phone call, just that on the other side of the line, instead of a human, there was an AI voice asking me questions. And हमने 2023 से लेकर 2024 में ये देखा है that mass layoffs हुए हैं recruiters के in the US. And most of their jobs have been replaced by AI recruiter softwares like Quora, Zoho, and Paradox, etc. Fourth on the list is business analyst.
Now, this is very close to my heart because I started my career as a business analyst. So now to think कि जो tasks मैं खुद करती थी वो अब future में AI tools करेंगे, it feels a bit surreal. यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलेगा कि जो senior management है वो डिसाइड करेगी स्ट्रैटेजी एंड जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है जो बिजनेस एनालिस्ट करते थे वो अब रिप्लेस हो जाएगा एआई से. एआई अब खुद ही केपेबल हो जाएगा टू जनरेट रिपोर्ट्स, provide predictive analysis, do data analysis, do pattern recognition, and also visualize data. Recently ही Perplexity Labs ने एक Gen AI tool create किया है that converts raw data into spreadsheets, charts, and it also is able to create dashboards. But एक job है जो मुझे लगता है completely replace हो जाएगी and that is fifth on the list, customer service. कॉल सेंटर्स एंड कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स की जो जॉब्स हैं वो धीरे धीरे एआई बॉट्स ऑलरेडी रिप्लेस करने लगे हैं. एआई अब इतना केपेबल हो गया है दैट इट कैन ट्रबल शूट कंज्यूमर क्वेरीज. तो आगे जाके कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी. मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है दैट इन द पास्ट 1 ईयर जब भी मैंने कस्टमर केयर हेल्प टिकट रेज किया है तो 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स वो इशू एआई बॉट ने खुद ही सॉल्व कर दिया है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरैक्शन. तो फ्यूचर में कॉल सेंटर्स की जो एग्जिस्टेंस है वो एक्सटिंक्ट हो सकती है. मोस्ट ऑफ दीज जॉब्स विल नॉट कम्प्लीटली बी रिप्लेस्ड बट दे विल डेफिनेटली इवॉल्व एंड द नेचर ऑफ द जॉब विल चेंज. जहाँ पर भी ह्यूमन एस्पेक्ट आ जाता है जैसे कि स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, एथिकल जजमेंट या हैविंग कॉन्टेक्स्ट टू क्रिएट स्ट्रैटेजीज और इनोवेशन या क्रिएटिविटी, वो सारी चीज़ें दोज विल स्टिल रिमेन इंटैक्ट. In my opinion, if your job revolves around a lot of repetitive tasks like generating reports, creating designs, or writing codes, then I would suggest you to upskill yourself so that you can move to more strategic roles that would enable you to decide what reports to generate, what designs to create, and what features to implement through coding. The jobs that answer the what will still be needed, but the jobs that answer the how will sooner or later be replaced by AI because eventually humans will decide what needs to be done and AI will try and figure out how it needs to be done and will eventually perform the task. Also, if you've not watched my previous video on why Indians should not be moving to the US in 2025, you can watch it here. In that video, I have covered what is the situation of the job market in the US in a bit more detail, as well as I've covered stuff like inflation, recession risk, and policy changes happening in the US. Thanks for watching.